बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पास पेपर हम देखेंगे इस लेक्चर में। ये जो पास पेपर है ये मुल्तान बोर्ड 2024 का पास पेपर है। ग्रुप नंबर 2 है इसका। एमसीक्यूज नंबर 1 है, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 इज़। हाफ लाइफ जो है ना यूरेनियम की वो 23.5 मिनट होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्वार्क्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इफ़ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज नॉट फ्री स्पेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल। अगर दो चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस नहीं, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो बताएं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डाइलेक्ट्रिक के साथ इन्वर्स रिलेशन बनाती है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर हम पुट करेंगे तो फोर्स जो है ना वो डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, नेगेटिव साइन इन इक्वेशन ई इक्वल माइनस डेल वी ओवर डेल आर शोज। जो नेगेटिव साइन फिजिक्स में ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि डिक्रीजिंग को शो करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। एमसीक्यूज नंबर 5 है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टिविटी होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को बेंड करती है, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। इसके अलावा उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ इज। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा परपेंडिकुलर तो उसका पाथ किस तरह का बनेगा। तो उसका पाथ जो है ना वो सर्कुलर पाथ बनेगा। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जनरेटर इज डबल द टाइम पीरियड विल बी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डबल करते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 2 पाई ओवर टी। अगर यहाँ से हम टाइम निकाल लें तो ये बन जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने डबल करना तो ये बन जाएगी 2 पाई ओवर 2 ओमेगा, यानी कि ओमेगा के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल हो गई। और टी को हम टी प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो टी प्राइम ऐसे आ गया। तो इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ये जो सारा फैक्टर है ये टी के इक्वल है तो ये टी प्राइम इक्वल आ जाएगा 1 ओवर टी के। तो टाइम पीरियड जो है ना ये पहले से हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इन। जो स्प्लिट रिंग्स हैं इसको हम या तो डीसी जनरेटर में यूज़ करेंगे या फिर डीसी मोटर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डीसी मोटर इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 10 है, रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज। वोल्टेज की जो रूट मीन स्केयर वैल्यू है वो वी नॉट ओवर 2 स्केयर रूट के इक्वल होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द फेज ऑफ एसी एट पॉजिटिव पीक फ्रॉम ओरिजिन इज। तो एसी जो है ना बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह की करंट होती है, ये उसकी पॉजिटिव पीक है और ये वाली इसकी नेगेटिव पीक है। तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पीक तक का जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई होता है। एक पीक का जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई/2 होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इनमें से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है एंटी में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 13 है, विच कंपोनेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर हैज़ लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। इसमें से ट्रांजिस्टर का कौन सा कंपोनेंट जो है ना वो सबसे मिनिमम इम्प्योरिटी या डोपिंग की वैल्यू रखता है। तो वो बेस है। बेस का साइज भी सबसे कम और डोपिंग रेट भी सबसे कम होता है। एमसीक्यूज नंबर 14 है, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज। एंड गेट के लिए हम डॉट का साइन यूज़ करते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, कॉम्पटन शिफ्ट फॉर वेवलेंथ मिनिमम फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल। तो कहते हैं कि जो कॉम्पटन शिफ्ट की वेवलेंथ है वो किस एंगल पे मिनिमम होगी। तो फार्मूला इसका डेल्टा लैम्डा इक्वल है h/m0c 1 - cos थीटा।
अगर एंगल हम 0 डिग्री का लेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर हम एंगल 0 लेते हैं तो कॉम्पटन शिफ्ट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम आएगी। MCQ नंबर 16 है, एट हायर एनर्जीज मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द डोमिनेंट प्रोसेस इज। अगर हम एनर्जी जो है ना 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा लेते हैं तो कौन सा प्रोसेस जो है ना वो टेक प्लेस होगा। पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है, प्रोसेस होगा वो पेयर प्रोडक्शन ही होगा। MCQ नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कैन रिजाइड इन एक्साइटेड स्टेट फॉर अबाउट। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻⁸ सेकंड जो है ना रिजाइड कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।